हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइम्स। आप सभी का डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी फिफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 24,971 पे, और निफ्टी फिफ्टी कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये 86 पॉइंट इसने नेगेटिव में क्लोजिंग की है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है जो डेली टाइम फ्रेम में एज अ रेजिस्टेंस की तरह कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा गैप अप खुलने के यहीं पर सस्टेन करता है तो ऊपर वाली साइड आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इससे ज़्यादा भी अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, उसमें जो साइकोलॉजिकल लेवल था बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा बायर्स ने वहां पर सस्टेन किया हुआ था। आज भी अगर देखो आप तो सेलर्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हावी थे एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, वहां पर बायर्स का डोमिनेंस आज भी बना हुआ था। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि अगर आप देखो तो निफ्टी फिफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है। अगर यहीं पर कल सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करता है, कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो आने वाले टाइम पे हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग हमें 24,500 या 700 के लेवल आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। बट डिपेंड ये रहने वाला है कि कहीं ना कहीं आपको प्राइस एक्शन और कहीं ना कहीं इंट्राडे में वो जो ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू करे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। मार्केट एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी कर सकता है, तो आपको मार्केट में जो जैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो फ्लो बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर वो बुलिश साइड रहेगा तो हम बुलिश साइड हो जाएंगे। हमें दोनों लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें बुलिश का पता होना चाहिए और बीरिश लेवल्स भी पता होना चाहिए कि मान लो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इंट्राडे में कौन सा इंपॉर्टेंट है, डेली टाइम फ्रेम में कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में ले चलो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलें 2 मिनट, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के स्टार्टिंग में यहाँ पर बायर थोड़ा अपना स्ट्रेंथ शो करते हैं। बट एक चीज़ है, यहाँ हम ट्रेडिंग ले सकते हैं क्योंकि इस जोन के बीच अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ हम ट्रेडिंग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी यहीं से भी बायर आ सकते थे, यहाँ भी कहीं बायर आ सकते थे। अगर यहाँ पर सस्टेन करता फिर हम एंट्री ले सकते थे। वन वे भी एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि वन वे एंट्री लोगे तो एसएल लगभग यहाँ तक बनेगा। एसएल बड़ा बनेगा तो आप कहीं ना कहीं एंट्री नहीं ले सकते, वो कई चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। और सेम केस अगर आप देखो तो आज भी हुआ। आज भी अगर आप देखो तो बाइंग वाली साइड मूवमेंट आई, बट हम ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि ये कहीं भी रुक सकता था और कहीं से भी आपको देखने को मिल सकता है कि सेलर्स कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस के पास आता है वहाँ पर कहीं न कहीं बायर्स अपना दम तोड़ देते हैं, सेलर्स कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और एक बार जो होता है ना, एक बार ह कहीं न कहीं अगर आप देखो तो एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो यहाँ पर जो बायर्स आते हैं, अगर मान लो उसको हम पुल बैक भी कंसीडर करते हैं और ये जो ज़ोन था इसको हम एज़ अ रेजिस्टेंस का कंसीडर करते हैं। अगर वापस यहाँ से बायर डोमिनेट करके इसको ऊपर वाली साइड निकाल लेते तो कहीं न कहीं फिर हम यहाँ पर एक एक एंट्री ले सकते थे, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट नीचे आ जाता है, निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं उसमें सेलर्स डोमिनेट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये जो लेवल था यहाँ पर इनके एसएल लगे हुए थे, यहाँ पर भी एक बार बायर कोशिश करते हैं कि अपने एसएल को प्रोटेक्ट कर लें या कहीं ना कहीं मार्केट को फिर से धीरे धीरे ऊपर ले आए। बट बायर सेलर्स डोमिनेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला सबसे बड़ी कैंडल यहीं पर बनी है, और ये लगभग 51-52 पॉइंट की कैंडल थी। उसके बाद लगभग अगर आपको देखें तो एक वन वे मूवमेंट करता है। और वन वे मूवमेंट करता कहाँ पर है, जिसको मैंने एज अ इम्पोर्टेंट आपको सपोर्ट बताई थी, कि मैंने बताया भी था कल कि निफ्टी 50 के लिए इम्पोर्टेंट यही रहने वाला है कि निफ्टी 50 अगर कहीं न कहीं लगभग इस लेवल के पास, इस लेवल को थोड़ा मैं अच्छे से ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, इस लेवल के पास कहीं न कहीं आ सकता है। यहाँ तक की हमारी पहली मूवमेंट बन सकती है अगर कहीं न कहीं यहाँ पर एक बेयरिश प्रोजेक्शन बनाता है तो। देखो मार्केट ने पूरा एक लंबा प्राइस एक्शन बनाया, वो एक अलग इशू था, बट कहीं न कहीं जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ। ट्रेंड थोड़ा-सा अभी यहाँ पर इंट्राडे में आपको देखने को मिल रहा है, ये बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। तो उस वजह से अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में रहा और थोड़ा-सा प्राइस एक्शन बन जाए तो वहाँ पर हमें बेस्ट ट्रेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटी अपनी थोड़ी ऐड ऑन कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू अगर बुलिश साइड कोई ट्रेड बनता तो। देखो कल के लिए इसमें बिल्कुल सिंपल रहेगा, इसकी एक्सपायरी भी है तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में रहेगी क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। जब एक्सपायरी आती है ऊपर वाली साइड तो मैं इसको एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करूँगा। यहाँ पर कहीं भी सस्टेन करे, कहीं भी रेंज बनाए, कहीं भी सस्टेन करे तो मेरे लिए एज़ अ इम्पोर्टेंट कंसीडर इसको एज़ अ जोन कंसीडर रहेगा। कहीं न कहीं माइंड में रहेगा कि 25,080 के 60 से लेके 100 के बीच-बीच ये पूरा ज़ोन ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन है। यहाँ पर कहीं भी सस्टेन करे तो हम यहाँ पर एज़ अ बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। देखो नीचे वाली साइड मेरे लिए रहेगा कहीं न कहीं 24,900 से लेके 920 के लेवल के बीच में था, 20-30 के बीच में। यहाँ पर कहीं भी रेंज बनाने का ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक एंट्री देखने को मिल सकती है। इस ज़ोन के बीच में कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। और मैं कोशिश करता हूँ यार, जब देखो अपने रूल्स को फॉलो करो यार। अगर आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, मैक्सिमम टाइम आप एंड करोगे कैटास्ट्रोफिक लॉस में। तो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप 10 दिन, 20 दिन पैसा बना सकते हो, बट एक दिन आपका सारा पैसा चला जाएगा, प्लस आपको कुछ अपने घर से भी देना पड़ेगा। निफ्टी बैंक के केस में देखें तो निफ्टी बैंक के केस में अगर आपको दिखाऊँ तो निफ्टी बैंक कहीं न कहीं वन डे टाइम फ्रेम में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 थोड़ा ज़्यादा बुलिश है।
और अभी भी इसकी बुलिशनेस बरकरार है। निफ्टी 50 तो कहीं न कहीं डे टाइम फ्रेम में भी अब मेरे को एज़ अ बुलिश ही देखने को मिल रहा है। बट निफ्टी बैंक ने कहीं न कहीं सस्टेन किया हुआ है और अगर यहीं पर रेंज बनाने की साइकोलॉजिकल लेवल 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे मैंने आपको कल कहा भी था कि अगर देखो बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता था अगर आज अगर कहीं न कहीं 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आके सस्टेन करता। बट कॉल राइटर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग थे तो इसलिए अभी ये ऐसा कर नहीं पाता। 5 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की मूवमेंट किया है निफ्टी बैंक ने आज। निफ्टी बैंक अगर आप देखो तो पहले नंबर गैप डाउन खुलता है, वन वे यहाँ पर मूवमेंट करता है, यहाँ एंट्री ले नहीं सकते, यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ मैंने एक एंट्री ली थी, बट 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, जैसे ही नीचे आ रहा होता है यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। लगभग 5-10 पॉइंट का एसएल था। देखो एसएल भी ट्रेल कर सकते हो ना, अब आपको ये सब चीज़ें आप कब करनी है, जब आप कहीं न कहीं 6-7 महीने एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें दिखने लग जाएँगी। अब ऊपर के लिए और नीचे के लिए यही दोनों लेवल हैं, 700 से 800 के बीच कहीं रेंज बनाता है, तो फिर ब्रेक डाउन करेगा तो हम एक एंट्री एंट्री ले सकते हैं नीचे वाली साइड की। अपसाइड के लिए मेरे लिए लगभग 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही रहने वाला है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने का ब्रेकआउट करेगा तभी ही मैं एंट्री लूँगा। इस ज़ोन के बीच मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि होता क्या है ना आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है बट कहीं न कहीं ज़ोन के बीच क्या रहता है, एक तो मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है और प्रीमियम नहीं बढ़ते। जब प्रीमियम नहीं बढ़ते हमें फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं रहता। बीइंग ऑप्शन बायर आपको इसी चीज़ का फ़ायदा रहता है कि जब प्रीमियम बड़े डीके की वजह से कहीं न कहीं वो नुकसान देता है और ये चीज़ थोड़ी-सी कंसिडरेशन में रखनी क्योंकि एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी वाले दिन डीके थोड़ा ज़्यादा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।